नमस्कार। निर्मला की कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि निर्मला का विवाह तोताराम से हो जाता है, जिन्हें वो सम्मान की वस्तु समझती है। तोताराम को लगता है कि निर्मला और उनके बड़े बेटे मनसाराम का प्रेम संबंध है, इसलिए वो उन्हें अपने बड़े बेटे मनसाराम को हॉस्टल में भेजने की तैयारी करते हैं। वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा। कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिला कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। यह दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी नहीं जाता था। उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदानों में भी देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अभी भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी। फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़े देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना, दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों से के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं। पूछो, क्या दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह भी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं। मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार न का सुख नहीं भोगा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही क्यों कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ गया। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ। तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए।
मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्होंने रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक करना नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत है कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कहीं कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से ज़रूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवा अवस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर लगी हुई थी, जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले में पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मात्र वियोग का दुख भोगना बदा हो। आज मुझ सा अभागा संसार में कौन है? किसे मेरे खाने पीने की, जीने मरने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी करतूत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ लिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़-धड़ करने लगा कि देखे आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता नहीं हूँ मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा। मनसा, जी नहीं, वह मुझसे नहीं बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसा, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोलती। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता
कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज़ एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा, तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन सा ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात न थी। बेटा, मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह आशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताज़ी हवा में तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं ही हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और शोक से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया। पितृभक्ति के एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, उसके शील, बुद्धि और चरित्र को अपने पराये सभी बखान करते थे। उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला का अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलत आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला के बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेगा। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। इसमें कहने का मतलब है कि तोताराम ने कोई षड्यंत्र अपने दिमाग में सोचा है, जिसमें वो निर्मला को मनसाराम से दूर करने के उद्देश्य से सोचा है, और वो सोच रहे हैं कि मैं इसमें सिद्ध भी हो पाऊंगा या नहीं। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला को बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में तो ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोचकर वह कई दिन तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया कि इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नज़र न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य
जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे एक अपार सुख का अनुभव होता था जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब तक वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती जहाँ बैठी ही रह जाती, वहीं बैठी रह जाती। किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तब वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का लालन पालन करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा ब्याह ना कर। वहाँ जाती जहाँ पुरुषों के सिवा और कोई न होता, वहीं यह बनाव चुनाव और छवि दिखाकर खुश होता, अपने भाग्य को सहराता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों के सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहें कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं ही स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत उदास रहता है। यह भी देखती कि वह दिन ब दिन दूबर होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और क्रम दोनों पर ही मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। निर्मला का पति उम्र में उसके पिता के समान था। इस कारण निर्मला के वैवाहिक जीवन में वह आनंद नहीं था जो एक नव दंपत्ति में होना चाहिए। तोताराम पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, यहाँ तक कि मित्र के द्वारा बताए गए नुस्खों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सब प्रयत्नों के बावजूद वे निर्मला का दिल नहीं जीत पाते। पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी बाधा आयु की थी। निर्मला पति से दूर दूर रहती है। तोताराम पत्नी की इस उदासीनता से खिन्न हो जाते हैं। उनके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है। इधर निर्मला अपने सौतेले बेटों से स्नेह बढ़ाती है। बड़ा बेटा मनसाराम तो निर्मला का हम उम्र है। तोताराम की कुंठा पत्नी और बड़े पुत्र के संबंध को लेकर शंका में परिवर्तित हो जाती है। वे प्रयास करते हैं कि मनसाराम निर्मला से दूर रहे। इसके लिए वे उसे हॉस्टल में भेजने का प्रयत्न भी करते हैं। साथ ही साथ यह प्रयत्न भी करते हैं कि मनसा के मन में निर्मला के प्रति द्वेष भी उत्पन्न हो जाए। क्या मुंशी जी पुत्र में यह भावना जगा पाए? तो ये एक क्वेश्चन है इस बुक में, जो अभी तक की पिछली कहानी का पूरा निचोड़ है। अब हम आगे का पढ़ते हैं। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से
कभी इस बात की आशा न थी कि उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, उसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न चित्त रहती है। कभी मैंने उनके मुख से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। तो जो मनसाराम है वो ये सोच रहा है कि निर्मला ने तोताराम से उसके बारे में कुछ कहा है, जिससे तोताराम उसे हॉस्टल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उसका पति है वह मेरे पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? जो मनसाराम है उसके अंदर अब ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं कि निर्मला आखिर ऐसा क्यों चाहती है, जबकि निर्मला के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो बातें तोताराम ने मनसाराम के दिल में डाल दी हैं। वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझ पर एक अंकुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती? आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठने नहीं देख सकती? हाँ, यह समझती होंगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित करे। चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यो तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह से पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में ज़रा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताज़ा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता, रुपए की ज़रूरत तो नहीं है? इसलिए वह 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों नहीं सूझी? शायद इसीलिए कि यह सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं।
इसलिए न कि यह पिता की नज़रों में से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीनों के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता तो यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है, तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इस घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेलता हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी 150 भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों मात्र स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्म स्वभावी भी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुँझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह नहीं गई। बोली, बहूजी मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा लें। महरी, जो महरी है वो निर्मला की नौकरानी है, मतलब इस पूरे घर की नौकरानी है। महरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहूजी, यह तो मैंने कहा नहीं, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर यह कह देना कि वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुनकर अब की और चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भों सिकोड़ते गई और एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहूजी, वह तो रो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला ने इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा क्यों नहीं, क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहूजी। भूंगी भी कोई नौकरानी है निर्मला की। नहीं बहूजी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो चीखते नाक काटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए, मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला। अगर मैं
ऐसे देवकुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख का निर्मल कांति दिन दिन मलिन होता जाती है। उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसी कारण से उससे छिपाना था इसका कारण भी उसे छिपाना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देखकर उसका हृदय वितीर्ण होता रहता था, पर उसकी ज़बान न खुल सकती थी। कभी कभी मन से झुंझलाती कि मनसाराम क्यों ज़रा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। इतना क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक ज़रा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में तो प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उसे चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात दिन भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुईं। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसके पुत्र होता था, उसी को मनाने जाती उसका हृदय काँप रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जो निर्मला है और मनसाराम है, कि मनसाराम को यह अब गलतफहमी हो गई है कि निर्मला जो है वो उसके पिता को भड़काती है उसके खिलाफ, और इसी कारण उसके पिता उसे हॉस्टल में भेजने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि निर्मला के दिल में ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू।